नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड की तमाम खबरों को लेकर के सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है उसकी बात कर लेते हैं। देहरादून से ये खबर, जहां पर सचिवालय में पेंडिंग फाइलों के मामले में मीटिंग होनी है। शाम 4 बजे सचिवालय में सीएम मीटिंग लेंगे। सचिव लेवल तक के सभी अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर दिया है कि सचिव लेवल के सभी अधिकारियों को मौजूद होना होगा। आज शाम ये मीटिंग होने वाली है 4 बजे कि किस विभाग में कितनी फाइलें पेंडिंग है और 1 महीने से ज्यादा पेंडिंग फाइलों को लेकर के सख्त कार्रवाई हो सकती है। और देहरादून से ही अगली खबर, 2 रिटायर्ड एमडी के खिलाफ जांच की तैयारी चल रही है। ऊर्जा पेयजल निगम के पूर्व एमडी की जांच होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि ऊर्जा और पेयजल निगम के पूर्व एमडी की जांच होगी कि यहां पर काम में कोई गड़बड़ी तो नहीं। तो इस मामले को लेकर और जो गड़बड़ियां हुई हैं उनमें इनकी क्या भूमिका है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जांच की शुरुआत होगी 2 रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ। और आपको बता दें कि काम के सुस्त रफ्तार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खासे नाराज हैं और अब उन्होंने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीएम ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसे अधिकारी या तो कोई और काम की तलाश कर लें या फिर काम ठीक से करें। की भी लापरवाही जो जनता के हित से जुड़ी हुई है, राज्य के व्यापक हित से जुड़ी हुई है, वो किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए कोई अलग से जगह सोची जाएगी, लेकिन लापरवाही ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मामले सामने आएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले भी काफी सख्त नियम बनाए गए थे ताकि काम रुके नहीं, तेजी से काम हो, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती की वजह से बहुत सारे काम अटक गए, जिस पर सीएम ने अब सख्त रुख अपनाया है। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट 14 अगस्त तक के लिए जारी कर दिया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और उन जिलों में देहरादून, टिहरी, बागेश्वर शामिल है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, पौड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है 14 अगस्त तक। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पहले से ही बेहाल है पूरा उत्तराखंड, लगातार बारिश हो रही है और अब 14 अगस्त तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल मेनका, अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से कि 12, 13 और 14 अगस्त को भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो सकती है और भारी से भारी बारिश हो सकती है। और कल जिस तरीके से हमने देखा था, कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई। टिहरी, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों से इस तरह खबरें आई। 4 धाम यात्रा रूट पर तमाम जगह मुश्किलें बढ़ी है यात्रियों की। तो हालात अभी सही नहीं है तमाम जगहों पर। वहीं आज कुमाऊं कमिश्नर पिथौरागढ़ बंगापानी जो इलाका है वहां का दौरा करने वाले हैं। तो स्थितियां कुल मिलाकर यह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रहने को कहा गया है ताकि कहीं पर अगर आपदा की स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। दीपांकर, लगभग हर साल ही यही हालात होते हैं, तो ऐसे में इस बार एक बार फिर से अलर्ट जब जारी हुआ है तो किस तरह की तैयारी लगातार इस बार देखने को मिल रही है, चाहे हम एसडीआरएफ की बात कर लें या फिर आपदा प्रबंधन के दूसरे टीम्स की बात कर लें? बिल्कुल मेनका, हर साल के लिए चुनौती है। खासतौर पर केदारनाथ आपदा के बाद उत्तराखंड में बरसात का जो सीजन रहे हैं हर साल, उसमें चुनौतियां रही हैं। पिछले साल अगर हम देखें तो 18 अगस्त को आराकोट में आपदा आई थी। इस बार हम देखें तो बंगापानी में आपदा आई थी। कल हम देखें तो टिहरी, रुद्रप्रयाग में तमाम जगह घर मलबे में दबे, तमाम लोगों की जानें जाती हैं इस तरह की घटनाओं में। तो चुनौती हमेशा से रही है और अब जैसे जैसे सड़कों का कटाव है या तमाम जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हैं, ये घटनाएं बढ़ी हैं, तो चुनौतियां जरूर है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि उसकी तैयारियां फिलहाल पूरी हैं। दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और जानकारी ये भी कह रहे हैं कि लगातार पहाड़ों पर जो कटान और सड़कें बन रही है या खुदाई हो रही है, उनकी वजह से भी हर साल जो आपदा की तस्वीर होती है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भयावह बनती जा रही है। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर के पास से बहने वाली तमसा नदी की तस्वीर देखिए आप जरा। ये नदी उफान पर है जिसकी वजह से मंदिर की दीवार का एक हिस्सा ढह गया है। साथ ही लगातार मंदिर के बगल से पानी एकदम हाहाकार
लगातार करता हुआ बहता नजर आ रहा है। मंदिर की सीढ़ियों पर भी आप पानी की इस रफ्तार को देख सकते हैं। वहीं मसूरी के केम्प्टी फॉल की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के बाद केम्प्टी फॉल ने भी रौद्र रूप दिखाया है। तस्वीरों में भी देखिए जरा कि कैसे केम्प्टी फॉल ओवरफ्लो हो रहा है। ये वही जगह है जहां पर गर्मी के दिनों में आए दिन सैलानी पहुंचते हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, लेकिन रौद्र रूप मानसून के दौरान देखने को मिल रहा है यहां भी प्रकृति का। तो गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादातर लोग मसूरी पहुंचते हैं, केम्प्टी फॉल ज़रूर जाते हैं जो भी मसूरी जाता है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का होता है। वाटरफॉल तो है लेकिन बहुत शांति से वो वाटरफॉल बहता है। लेकिन अभी मानसून के दौरान आप देख लीजिए कि किस तरह से पानी रफ्तार के साथ और अपने साथ मलबा लिए हुए, मिट्टी लिए हुए आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये डरावना एक भयावह तस्वीर यहाँ पर बन रही है। और पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान में भी नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी अब खतरे में है। हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोटाबाग के करीब पीरमोली नाले में अचानक पानी बढ़ गया। इस नाले का पानी सड़क में बने रपटे से होकर बहता है। यहां से गुजर रहा बाइक सवार पानी की ताकत का अनुमान नहीं लगा पाया और फंस गया बाइक समेत ही पानी के बहाव के बीच। 2 कदम आगे बढ़ते ही उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई और बाइक में पानी में बहने लगी। हालांकि गनीमत रही कि कुछ लोग वहां मौजूद थे, जिनकी मदद से इस बाइक सवार को बाइक समेत ही बाहर निकाला जा सका। और पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के कारण रामनगर के कालाढूंगी का मैथी साह नाला भी उफान पर है। इस उफान के कारण स्कूटी सवार 2 लोग बहते बहते बचे। नाले को स्कूटी सवार जोखिम उठाकर पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज धार में वो फंस गए। स्कूटी सवार को अपने साथ पानी का ये जो बहाव है बहा ले जा रहा था, और तभी साथियों की मदद से स्कूटी सवारों को निकाला गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और गंगा के जलस्तर में भी बदलाव हुआ है लगातार हो रही बारिश की वजह से। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होने लगे हैं, जिससे मैदानी इलाकों में भी अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक और पर्यटक स्थल गुच्छू पानी से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रोवर्स केव के आसपास भी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पहाड़ में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर कटाव हो रहे हैं। गुच्छू पानी में भी नुकसान हुआ है। देखिए, जमीन कट गई है, किनारा कट गया है, और इसी के साथ कई स्ट्रक्चर जो यहाँ पर खड़े थे वो पानी में बह गए हैं। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये है डेंजर जोन लाइन, ये देखिए लाइन है, रस्सी का जो ये बना रखा है। उधर टिहरी में भी बारिश ने तबाही मचाई है। गंगी गांव में गदेरा उफान पर आ गया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए। 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी मलबे में दब गए। आकाशीय बिजली गिरने से जौनपुर के बिच्छू गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश से NH 94 बेमुंडा ताछीला के पास मलबा और बोल्डर आने की वजह से बार बार बाधित हो रही है। उधर बागेश्वर में भारी बारिश से अब तक 30 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़कों को खोलने के लिए JCB मशीन भेजी। सरयू पुल के पास एक व्यक्ति नदी के बहाव में बह गया था, जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया, जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। भारी बारिश से कपकोट क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ है। कई सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
नुकसान बरसात में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क ने BRO की पोल खोल कर रख दी है। देखिए जरा कि वहां पर बारिश के दिनों में क्या हाल हुआ। इस अहम रोड का हाल देखिए, जगह जगह भारी बोल्डर रोड पर गिरे हुए हैं। बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात होने वाले सेना के जवानों को भी अपनी जान हथेली पर रखकर जाना पड़ रहा है। इस सड़क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस सड़क पर सैकड़ों ऐसे स्पॉट हैं जहां भारी बोल्डर गिरे हुए हैं। ये वीडियो दोबाद और पंगला के बीच का है। आपको बता दें, इसी रोड का 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था और इसी सड़क को लेकर चीन, नेपाल और भारत के बीच विवाद भी खड़ा हुआ है। लेकिन इस सड़क की स्थिति देख लीजिए कि बारिश में जगह जगह बोल्डर, जिसकी वजह से खतरनाक हो गए हैं यहां के हालात। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां जखोली के सिरवाड़ी गांव के ऊपर बादल फट गया। लेकिन गनीमत ये रही कि बादल फटने की आवाज को सुन ग्रामीण अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह पर चले गए, जिससे जनहानि नहीं हुई। लेकिन गांव में बादल फटने से करीब 7 घर मलबे में दब गए। वहीं गांव को जाने वाली सड़क, पेयजल और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें, 1986 में भी इस गांव की इसी पहाड़ी पर बादल फटा था और तब भारी तबाही मची थी। आपदा की जानकारी मिलने के बाद रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने जिला प्रशासन के साथ मौके का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को जल्द मदद पहुंचाने की उन्होंने बात कही। तो जगह जगह नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से, भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। हालांकि बहुत सी जगहों पर लोग प्रशासन के इंतजाम से नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था की नहीं है प्रभावितों के लिए। लेकिन यहां सिरवाड़ी गांव में जब बादल फटा, उसके बाद यहां पर पहुंचे विधायक भरत चौधरी और उन्होंने यहां पर लोगों के नुकसान का जायजा लिया, उनसे बातचीत भी की। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान रावत ने आपदा प्रभावितों का दर्द साझा किया। भारी बारिश के बीच पूर्व सीएम नाचनी, बांसबगड़, मेतली और बंगापानी के आपदा प्रभावितों के बीच गए। हरीश रावत मंगलवार को मुनस्यारी क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस दौरान रावत ने आपदा प्रभावित इलाकों की उपेक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। तो आज भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुनस्यारी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और वहां जानेंगे कि किसे कितना नुकसान हुआ है। विधानसभा के चुनाव पेट के सवाल पर होंगे, रोजगार के सवाल पर होंगे, जन कल्याण के सवाल पर होंगे और कुल मिलाकर के कितना हम लोगों तक एक बेहतर सुख सुविधाओं को पहुंचा सके हैं, उस सवाल पर। चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। 10,000 के पार कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है। सोमवार को कोरोना के 389 नए मामले सामने आए। कुल केस 10,021। इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की संख्या 3,547 है। वहीं अब तक 134 लोगों की जान चली गई है। अल्मोड़ा, चमोली में 6 केस सामने आए। चंपावत में 3 केस अब तक आ चुके हैं। तो वहीं हरिद्वार में 178, यूएस नगर में 110, देहरादून में 41 केस सामने आए। टिहरी में 7, नैनीताल में 25, पौड़ी में 10, रुद्रप्रयाग में 1 केस अब तक सामने आ चुके हैं बीते 24 घंटे में। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने होम आइसोलेशन की सुविधा देने का फैसला लिया है। वहीं अब इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक असिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट को ही होम आइसोलेशन की इजाजत होगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के पेशेंट और 10 साल से कम उम्र वाले गर्भवती महिलाओं को भी होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं होगी। पेशेंट को सर्विलांस अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की नियमित जानकारी देनी होगी। सीएमओ की ओर से गठित टीम द्वारा होम क्वारंटीन की सुविधाओं के निरीक्षण करने के बाद ही होम आइसोलेशन की इजाजत किसी शख्स को दी जाएगी। उधर जेलों में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब प्रशासन ने गिरफ्तार होने वाले मुजरिमों
कि कोविड टेस्ट को जरूरी कर दिया है। जेल प्रशासन ने सभी एसपी, एसएसपी को निर्देश दिया है कि बिना कोविड-19 के टेस्ट के किसी भी शख्स को जेल न भेजा जाए। आपको बता दें कि प्रदेश के जेलों में इस वक्त 100 से ज्यादा कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में कैदियों को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। हमने चिट्ठी लिखा है, जो भी अरेस्ट होगा सबसे पहले उनको कोविड टेस्ट करा के फिर वो जेल में दाखिल किया जाए। उसी संदर्भ में मेरे ख्याल से कुछ दिनों में एक आदेश आने वाला है, पुलिस को आदेश चला जाएगा। उसमें पुलिस जैसे भी नॉर्मली क्या है, कैदी को अरेस्ट करने के बाद उनको मेडिकल किया जाता है। मेडिकल के साथ साथ ये कोविड टेस्ट करने से अगर पॉजिटिव हो तो सीधा कोविड सेंटर में भर्ती कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो उनको क्वारंटाइन में डालेंगे, फिर 15-20 दिन को नॉर्मल रेगुलर जेल में कर सकते हैं। द टिहरी के बमड़ गांव में सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों समेत पिता बुरी तरह से झुलस गए। एम्बुलेंस की मदद से इन्हें अस्पताल बौराड़ी भेजा गया, जहां बच्चों और उनके पिता की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इन दिनों एक वीडियो उत्तराखंड में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कई फीट ऊंचाई पर बिजली का तार उसके ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वीडियो कहां का है अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बिजली को सही करने का काम किया जा रहा था यहां पर। हालांकि ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। युवक एक रस्सी के सहारे तारों पर चलता दिख रहा है। आप भी देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर यहां पर काम हो रहा है। तो ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं। बताया ये जा रहा है कि ये बिजली का कनेक्शन खराब हो गया था, तार कोई फॉल्ट आ गया था। उसी फॉल्ट को दूर करने के लिए इस तरह से तार पर ही चढ़ता दिख रहा है। ये शख्स तार पर चलता हुआ दिख रहा है और साथ में नीचे उसका एक साथी, जिसने हाथ में रस्सी पकड़ रखी है कि अगर कहीं वो गिरता है, तार के ऊपर से फिसल कर नीचे आ जाता है तो नदी के बहाव में कहीं वो बह ना जाए, क्योंकि नीचे आप देखिए नदी की धारा कितनी तेजी के साथ बढ़ती हुई और ऊपर बिजली के खंबे को ठीक करने के लिए, बिजली के तार को ठीक करने के लिए ये शख्स तार पर ही चलता दिख रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कि ये वीडियो कहां का है। इधर यूपी और उत्तराखंड में परिवहन विभाग की परिसंपत्तियों के बंटवारे में देरी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है और इसी के साथ रोडवेज कर्मचारियों को वेतन देने पर कोर्ट ने परिवहन निगम से 2 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने की बात भी कही। दरअसल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और कहा कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार पर करीब 68 करोड़ रुपए की देनदारी है। परिसंपत्तियां जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की है, जिसको समानुपातिक अधिकार पे उत्तराखंड को मिलना है और जिसकी हमने औसतन कीमत जो आकी है हमारे साथ, वो लगभग 700 करोड़ से ऊपर की है, क्योंकि पूरी परिसंपत्ति की बाजारी मूल्य से 50,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। यद्यपि इस संबंध में इसकी मूल्यांकन गवर्नमेंट बॉडी ओर से कराया जा सकता है। पहाड़ों पर सड़क मार्ग का इस्तेमाल और वो भी खासकर मॉनसून के दौरान बहुत ही खतरनाक होता है और अगर यहाँ एक भी गलती होती है तो बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन यूपी से उत्तराखंड बॉर्डर तक रोडवेज बसों में भर भर कर यात्री लाए जा रहे हैं। इसे लेकर न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद शासन हरकत में आया। यूपी रोडवेज बसों से बिना रजिस्ट्रेशन आ रहे यात्री धड़ल्ले से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे थे, जिससे खासकर राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। उत्तराखंड के परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने यूपी रोडवेज के अधिकारियों से बात करने के बाद अब परिवहन सचिव यूपी को पत्र भेजकर बसों के आवागमन पर रोक लगाने की बात कही है। इस वक्त उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।